प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कन्वेयर फोल्डिंग। ये कन्वेयर फोल्डिंग प्रॉब्लम जो है बहुत स्टेशंस में नहीं आता है, किसी किसी स्टेशन में आता है और ख़ासकर ट्रिपर कन्वेयर के साथ ही आता है जो बंकर फ्लोर में लगा रहता है। ये समस्या मैं 2 पावर स्टेशन में अभी तक देख पाया हूँ और बाकी किसी स्टेशन में समस्या तो नहीं मिला। लेकिन जिस स्टेशन में पावर ये समस्या रहती है उसमें ये बहुत ही विकट समस्या रहती है और इससे निजात पाना अति आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है कि बंकरिंग होना ही मुश्किल होता है, बंकर खाली होने की नौबत आ जाती है। इसको हल करना बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि ट्रिपर कन्वेयर में जिस कन्वेयर से सिस्टम चलता है उस कन्वेयर का हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कन्वेयर चलते रहता है। जब ट्रिपर पर चढ़ने लगता है ये बेल्ट तो अचानक इंक्लिनेशन इसका ज़्यादा हो जाता है। अचानक इंक्लिनेशन होने से क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो बेल्ट टेंशन में आता है और बेल्ट सीधा होता है और आइडलर्स को छोड़ देता है। आइडलर्स को छोड़ करके जंप करता है, काफ़ी ऊंचा जंप करता है, करीब 3-4 मीटर तक जंप कर जाता है। और उस हालत में अगर बेल्ट का स्विंग टेंडेंसी है, कोई समस्या है, कोई बेल्ट अगर जॉइंट टेढ़ा है, वहीं पर कोई जॉइंट टेढ़ा है या वहीं पर वो बेल्ट पहले से थोड़ा स्वे है या एक्सेंट्रिक लोडिंग हुआ है, थोड़ा स्वेइंग आउट का अगर टेंडेंसी रहता है तो बेल्ट मुड़ जाता है। बेल्ट जो मुड़ता है वो कहाँ से मुड़ता है? बेल्ट जो है नॉर्मली मुड़ता है ट्राई पुलिक से। जब बेल्ट रिटर्न होता है वहीं पर मुड़ता है और मुड़ता है इतना बुरी तरह से कि कैरिंग साइड रिटर्न साइड हो जाता है और रिटर्न साइड कैरिंग साइड हो जाता है। और इसको सीधा करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, वर्चुअली हो नहीं पाता है। अगर टेकअप में जगह है, टेकअप को हम उठा करके भी अगर इसको सीधा करते हैं तो सीधा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हुआ भी नहीं, हम लोगों ने ट्राई भी किया था। तो अल्टीमेटली इस बेल्ट को काटना पड़ता है, काट करके रीजॉइंट करना पड़ता है। और अगर टेकअप में जगह नहीं है तो फिर हमको बेल्ट का पीस भी जोड़ना पड़ सकता है। तो है थोड़ी विकट समस्या। और अभी तक अपने लाइफ में मैं 2 ही पावर स्टेशन में देखा हूँ। ये सभी पावर स्टेशन में समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ समस्या है उसको समाधान करना ज़रूरी है, क्योंकि समस्याओं के साथ जीना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन पहुँच जाता है, बंकर लेवल बढ़ता नहीं है, जनरेशन की परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो इसको कैसे हल किया जाए? इसको हल करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जानकारी तो खैर होनी चाहिए। इसको हल करने के लिए हमको प्रेशर पुल्ली एक चाहिए होती है। प्रेशर पुल्ली अगर नहीं है, नॉर्मली हमको 2 पावर स्टेशन में समस्या ही दोनों जगह हमने सॉल्व किया और सक्सेसफुली सॉल्व भी हो गया, प्रेशर पुल्ली दोनों जगह मिले नहीं। नॉर्मली प्रेशर पुल्ली से ये सही रहेगा, इसलिए कि प्रेशर पुल्ली मजबूत होती है। इसका डाया नहीं होता है, रिटर्न आइडलर के डाया के करीब करीब इसका भी डाया होता है। प्रेशर पुल्ली नाम जरूर है, लेकिन बेसिकली इसका डाया बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रिटर्न आइडलर के डाया के करीब करीब बराबर ही होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो प्रेशर पुली अगर नहीं मिलता है तो हम रिटर्न आइडलर का भी उपयोग कर सकते हैं। रिटर्न आइडलर का उपयोग इसलिए करते हैं कि वो सीधा होता है, लंबा होता है या करीब करीब बेल्ट के चौड़ाई के बराबर एक सिंगल पीस होता है। उसको हम क्या करते हैं कि रिटर्न आइडलर को लेकर के अगर प्रेशर पुल्ली ना मिले तो रिटर्न आइडलर को लेकर के इसको ऊपर से इरेक्ट कर देते हैं, ऊपर से लगा देते हैं, बेल्ट के नीचे से नहीं, बेल्ट के ऊपर से, जो नॉर्मली बेल्ट को चलते समय नॉर्मल लोड में लोड पर टच नहीं करता है।
ऊपर से लगाते समय दोनों तरफ से हम फ्रेम वेल्ड करते हैं। कहाँ फ्रेम वेल्ड करेंगे? फ्रेम वेल्ड करेंगे ट्रिपर के ऊपर ही, कि जैसे ट्रिपर मूव करे प्रेशर पुल्ली भी, रिटर्न आइडलर भी ये आगे पीछे जाता रहे, आता रहे। क्योंकि फोल्डिंग टेंडेंसी कहाँ से होता है? जहाँ से सडन इंक्लिनेशन होता है ट्रिपर पर चढ़ते हुए कन्वेयर, वहीं पर फोल्ड होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो हम ट्रिपर के ऊपर ही रिटर्न आइडलर को या प्रेशर पुल्ली को वहीं पर एक फ्रेम के साथ स्ट्रक्चर खड़ा करके वेल्ड कर देते हैं ऊपर से, बेल्ट से करीब 1 मीटर की ऊंचाई पर। वहाँ इसको इरेट करने से जब भी हम स्टार्ट कमांड देंगे बेल्ट में टेंशन आएगा। बेल्ट जब सीधा होता है तो इसको उछलने नहीं देता है, ऊपर से होल्ड कर लेता है। जब उछलता नहीं है तो बेल्ट मुड़ता नहीं है, उछलता नहीं है तो बेल्ट स्वे नहीं हो पाता है और बेल्ट अपनी जगह पर बना रहता है। इस तरह जो है मुड़ने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। इसको करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक पावर स्टेशन में ये समस्या बहुत ही बिगड़ थी और समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, कभी 8 महीना, कभी 1 महीना में एक बार ये फोल्डिंग एक पर्टिकुलर कन्वेयर, दैट इज ट्रिपर कन्वेयर, फोल्ड हो ही जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने में 2 बार फोल्ड हो गया। दोनों बार इतनी बड़ी समस्या आती है, इतना बड़ा काम होता है कि ये 24 आवर्स 48 आवर्स टाइम ले लेता है, बहुत मुश्किल वाली समस्या बन जाती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम रिटर्न आइडलर को ऊपर से कर देंगे। तो पहले तो क्या होता था कि इतनी ज़्यादा फोल्डिंग समस्या आती थी, लेकिन ये लगाने के बाद हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि ये कम से कम 8 साल तक फिर दोबारा फोल्डिंग की समस्या नहीं आई। ऊपर से रिटर्न आइडलर ही हमने डाला था, प्रेशर पुली भी हमको मिला नहीं था। ये समस्या 8 साल तक आई नहीं और रिटर्न आइडलर भी चल गया। तो अगर ये इंडिया के जिस किसी पावर स्टेशन में समस्या है तो इस समस्या का समाधान हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और सक्सेसफुल है। बड़ी अच्छी तरह से अपना ये काम चल जाता है और ये समस्या का समाधान हो जाता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करने जा रहा हूँ, अपने वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये इंडिया के दूसरे पावर स्टेशन के सभी बंधुओं तक पहुंच सके, जिससे अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान हो सके और अपने पावर स्टेशन अच्छी तरह चल सकें, जनरेशन हो सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।